हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 8 नवंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाती है। विश्व कैंसर दिवस जबकि 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। न देखेंगे। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य 2025 या 2030 है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन जो कि गर्भाशय से संबंधित है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने इसका निर्माण किया है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की ही वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। ब्लड कैंसर के उपचार के लिए कोवाल्ट 60 होता है। थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। WBC कोशिकाओं की रक्षक कहलाती हैं। न देखेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, और 56वां नीलमणि फूगन को दिया गया है। 57वां दामोदर मुझा को दिया गया है। न देखेंगे। एशियाई शतरंज टूर्नामेंट 2022 में ओपन कैटेगरी में प्रज्ञानंद जो कि चेन्नई के हैं उन्हें दिया गया है, और महिला कैटेगरी में पीवी नंदिया को दिया गया है जो कि तमिलनाडु की हैं हाल ही में। प्रियंका नोटंकी जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। प्रियंका नोटंकी शतरंज की खिलाड़ी हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया। इसका शुभंकर थम्बी है, और शीर्ष स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा है। न देखेंगे। उबेर कप साउथ कोरिया ने जीता है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप इंडिया ने जीता है, यह बैडमिंटन से संबंधित है। न देखेंगे। संविधान संशोधन एक्ट संविधान संशोधन एक्ट 105 हुए हैं, और यह आर्टिकल 368 में है। साउथ अफ्रीका से यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। न देखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 का आयोजन लंदन में किया गया। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है, और यह 7 से 9 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन चलेगा। बीजिंग चीन की कैपिटल है, और पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया, और कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश है, और कनाडा के विनिपेग में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी पाई जाती है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में पाई जाती है, आपको यह भी याद रखना है। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन ने की है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई में आयोजित होगा। न देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि 22वें क्रम के थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। पहला जो हुआ था 1930 हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक बने हैं लिज ट्रैस के स्थान पर, और जो यह बने हैं ऋषि सुनक, यह कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। न देखेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2010 के एक्ट के तहत हुई थी, और इसके हाल ही में अध्यक्ष किशोर कुमार वासा को बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के राजीव कुमार हैं। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। न देखेंगे। भारत के नए महान्यायवादी भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमणी बने हैं, और जो महान्यायवादी है वह आर्टिकल 76 में है, और जो महान्यायवादी हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। पहले जो महान्यायवादी थे एम शीतलवाड़ थे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है, और हाल ही में इसकी संवैधानिक बेंच में न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं, और हाल ही में 103वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 2019 का है, इसमें आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया है,
और इसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रवेश व नौकरी में दिया जाएगा। 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं और 50वें डी वाई चंद्रचूड़ होंगे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त से संबंधित है और इसमें SC/ST सीटों के आरक्षण 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऊपर याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल है 124 है और इसमें इसकी संवैधानिक बेंच में न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं। और हाल ही में जो 103वां संविधान संशोधन है 2019 का, उसके तहत इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं, 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा, प्रवेशवार नौकरी इसमें दी जाएगी, प्रवेशवार नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा 10% का। और यह देखना है 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं और 50वें डी वाई चंद्रचूड़ बनेंगे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्ति से संबंधित है और इसमें SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और यह 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत है और यह दल बदल को रोकने से संबंधित है। न देखेंगे डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और इसका विजेता बेंगलोर बना है। माइंड मास्टर आत्मकथा विश्वनाथ आनंद की है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और यह हाल ही वर्तमान में शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसा ही प्रश्न अच्छे लाता रहूँगा। बस आपको इतना करना है कि मेरे को सपोर्ट करना है। अभी मेरे इतने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, मुश्किल से 360 के करीब हुए हैं। तो आपको मेरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपसे ही उम्मीद है, जब आप ही नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो फ्रेंड्स, आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी हैं। पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे नोएडा में बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। NH7 का नया नाम NH44 हो गया है। न देखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में बेतवा नदी है और इसी बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना स्थापित है। 1000 T20 में अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बन गए हैं, जो कि एक वर्ष के अंतर्गत हैं। T20 में सर्वाधिक रन विराट कोहली के हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि T20 में सर्वाधिक रन विराट कोहली के हैं, जबकि एक वर्ष के अंतर्गत 1000 T20 में अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। न देखेंगे भाषा केंद्र 22 बनाए गए हैं और यह भाषा केंद्र अध्ययन सामग्री तैयार करने से संबंधित हैं और यह भाषा केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। न देखेंगे भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। नेपाली मणिपुरी कोकड़ी, जिसे नमक के नाम से भी याद रखा जा सकता है। तो यह 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, नेपाली मणिपुरी कोकड़ी। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का है। रज पर्व नुआखाई धानु यात्रा उड़ीसा के पर्व हैं। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया।
जल मेट्रो परियोजना कोची की है। सिल्वर लाइन परियोजना केरल की है। बड़े चलो अभियान हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में शुरू किया गया। नए देखेंगे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 2020 का आयोजन। चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 2020 2020 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष अमृतानंदमयी देवी को बनाया गया है। G20 में भारतीय शेरपा 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा और शेरपा अमिताभ कांत को कहा जाता है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है। G7 की 2022 की बैठक जर्मनी में हुई थी। वर्तमान में नए CDS अनिल चौहान हैं और पहले विपिन रावत थे, जिनकी तमिलनाडु में मृत्यु हो गई थी। युवा व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अटल ब्रिज गुजरात में स्थापित है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 की है, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से हुई थी। यह देखेंगे दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला हाल ही में उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई है और उज्जैन में जीवाजी वेधशाला में यह रखी गई है। महाकाल लोक का उद्घाटन हाल ही में मोदी जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि राजस्थान के राजसमंद में स्थापित की गई है। महाराजा सवाई सिंह ने कहाँ पर सौर वेधशाला स्थापित की? तो जयपुर राजस्थान में की थी। तो भारत में कुल 5 सौर वेधशालाएँ हैं: जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। न देखेंगे 17वां प्रवासी दिवस 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में होगा और इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति होंगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थापित है। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ और फीफा, इन तीनों ने मिलकर इसे शुरू किया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और फीफा के इन्फेंटिनो हैं और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कल्याण चौबे हैं। इन तीनों ने मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को शुरू किया है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थापित है और यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। UNDP का न्यूयॉर्क USA में है और UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। न देखेंगे डूरंड कप का विजेता बेंगलोर रहा है 131वां और डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा। न देखेंगे विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिलमने हैं। FATF के हेड T राजा कुमार हैं और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और हाल ही में FATF ने म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। यूनेस्को का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा है, जो कि गुजरात में स्थापित है। हाल ही में सेवेलियर पुरस्कार अरुणा साई राम को दिया गया है, जो कि महिला हैं, और अरुणा साई राम को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है और यह अवार्ड फ्रांस की सरकार द्वारा अरुणा साई राम को दिया गया है। सेवेलियर पुरस्कार लता मंगेशकर को लीजन द ऑनर अवार्ड भी दिया गया था, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च अवार्ड है। न देखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार पहला वाला हेनरी ड्यूनांट को मिला था और 2022 में एलिसा मेमोरियल और सेंटर फॉर लिबर्टी को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है। पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मोदी जी को दिया गया। उन्नीस 1924 का बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी।
और नेक्स्ट देखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने की थी और गांधी जी को इसी दौरान काले झंडे दिखाए गए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ने देखेंगे सुल्तान जोहरो हॉकी कप 2022 का आयोजन मलेशिया में किया गया और इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की हैं। ने देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, और इंडिया का इसमें चौथा स्थान रहा था। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता था और यह ब्रॉन्ज जर्मनी को हराकर जीता था। यह देखेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। महिला अनुकूलन पर्यटन परियोजना केरल ने शुरू की है। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 नवंबर के करंट अफेयर और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। जो तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। अगर किसी प्रश्न में आपको त्रुटि पाई गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्यों गलती हर किसी से होती है, वैसा ऐसा है नहीं है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लाऊँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, आपसे उम्मीद है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे बस उम्मीद है। तो जब आप मेरी हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।